अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगी। आपको टोटल मार्क्स बताऊंगी कि एमसीक्यूज़ कितने मार्क्स के आने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, 1 क्या होगा, लास्ट से एंड तक टोटल 9 क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आने हैं। 9th के बच्चों की खुशकिस्मती ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको गौर से सुने। पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए पंजाब के अंदर 9 बोर्ड आते हैं, जिसमें लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, भावलपुर बोर्ड है, डीजी खान बोर्ड है। इन तमाम बोर्ड्स के लिए एक ही पेक्टा ने पेयरिंग स्कीम निकाल दी है। पहले ये होता है कि टीचर्स पास्ट पेपर्स को देख के खुद से पेयरिंग स्कीम एक आइडिया लगाते हैं, बोर्ड एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम नहीं बताता। लेकिन इस दफ़ा 9th के बच्चों के लिए बोर्ड की तरफ से जैसे एक स्मार्ट सिलेबस आया था ना, इस तरह एक एग्जैक्ट पेयरिंग स्कीम भी बना दी गई है। तो वही पेयरिंग स्कीम आज मैं कम्प्लीटली आपके साथ शेयर करूंगी इसी वीडियो के अंदर, और साथ साथ आपको एक मॉडल पेपर जो पेक्टा की तरफ से आया ना, वो भी कम्प्लीटली दिखाऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस होने हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका 19 मार्क्स का एमसीक्यूज़ का होना है। 1 नंबर का एक एमसीक्यूज़ होगा और 19 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, टोटल जो आपका टाइम है ना, टाइमिंग पेपर विल बी 230 आवर्स, जिसमें 20 मिनट्स, ये देखिए 20 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के होंगे और सब्जेक्टिव के 2 घंटे 10 मिनट होंगे। तो ये टोटल 2.5 घंटे का पेपर है। चाहे आपका फर्स्ट टाइम है चाहे सेकंड टाइम है, ये चीज़ भी सामने रखनी है आपने। तो ये जो 19 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, इसके लिए 20 मिनट दिए जाएंगे। 19 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब इसमें बताया गया है वो क्या क्या होंगे। 5 नंबर के जो आपके होने हैं, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन में से होने हैं। इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन यानी कि आपने उसमें करेक्ट वर्ब लगानी होगी, बबल्स में उसको फिल करना होगा। और ये कहाँ से होंगे, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10, 5 मार्क्स का। मैं आप ये पैटर्न दिखाती हूँ किस तरह का ये होगा 5 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेक्टा की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है ना, इसमें ये देखें, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल शीट। यहाँ से द गर्ल्स डैश नेट बॉल, आर प्लेइंग, इज प्लेइंग, प्लेइंग, हैज़ प्लेड। तो इस तरह ये वर्ब जो होगी ना, इसके अंदर आपने करेक्ट वर्ब लगानी होगी। तो यहाँ से ये इस तरह के एमसीक्यूज़ बन के आने हैं। 5 नंबर के ये एमसीक्यूज़ होंगे, बुक की एक्सरसाइज में भी ये अवेलेबल हैं। इसके बाद देखें 4 नंबर के जो एमसीक्यूज़ आने हैं, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग कहाँ से आने हैं, ये बुक का वो बता रहा है, यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1, इसमें से एक्सेप्ट यूनिट 5, यानी कि यूनिट 5 आपने नहीं करना। इन तमाम चैप्टर्स में से ये आपके 2 मार्क्स के आने हैं, या वो 1 में से हो सकता है, 2, 3, 4 और 6 में से, और यूनिट 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से। अब इसमें यूनिट 8 और 10 के आपने नहीं करने स्पेलिंग, यूनिट 5, 8 और 10 के नहीं करने, और इसमें से भी 2 आपके आएंगे, कोई से 2 आ जाएंगे, करेक्ट स्पेलिंग करने होंगे 7, 9 और 11 चैप्टर में से। तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अब मैं इसका पैटर्न दिखाती हूँ किस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। ये जो मॉडल पेपर है ना, इसमें से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्सेक्ट बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल पेपर है, जो पेक्टा ने जारी की है। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग अप द बबल शीट। देखें, करेक्ट स्पेलिंग आपने फिर उसको बबल शीट पे फिल करना है। 4 नंबर के ये 4 ही होंगे। जैसे ये देखें, पहला इसमें CHOAS है, CHAOS चॉस, CHAUS, CHOUS, और BECN ये चैप्टर के अंदर से अप्रिशिएट और प्रोस्पेरिटी, इसके करेक्ट स्पेलिंग आपने बताने हैं। तो ये 4 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन बन के आना है। और इसके बाद एमसीक्यूज़ नेक्स्ट होने हैं 5, ये सी पार्ट एमसीक्यूज़ इसी तरह से आएंगे, ए बी। अब हम सी डिस्कस कर रहे हैं। 5 नंबर के ये होंगे, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन। एक वर्ड, एक सेंटेंस होगा, उसमें एक वर्ड अंडरलाइन होगा, उसका आपने मीनिंग बताना होगा। अब ये भी बताया उसने पेयरिंग स्कीम में, वो बता रहा है आपको कि ये 5 नंबर के कैसे आएंगे। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6 और रिव्यू 1 में से ये आपके 2 मार्क्स के आएंगे, यानी कि किसी एक चैप्टर में से एक हो सकता है, 4 में से हो सकता है, 6 में। इन 5 चैप्टर्स के अंदर से 2 नंबर के आने हैं करेक्ट स्पेलिंग। यूनिट 7, 9, 11 ये 5, 8, 10 आपने नहीं करना, ये स्मार्ट सिलेबस में मतलब वो शामिल नहीं कर रहे इसको। रिव्यू 2 में से 3 यहाँ से आपके ये अंडरलाइन वर्ड मीनिंग आने हैं, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से होगा। यहाँ पे देखें, इस मॉडल पेपर के अंदर ये जो सी वाला पार्ट है ना, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, यहाँ से इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। अब यहाँ पे ये वर्ड अंडरलाइन है, 4 ऑप्शंस में से जो करेक्ट होगा उसको आपने बबल शीट पे फिल करना होगा। द वर्ड रेंडर मीन्स, रेंडर यहाँ पे जो है ये अंडरलाइन किया गया, क्रूशियल। इसके बाद है नेक्स्ट है
हर्थ मीन HERTH है, और इसके बाद ये पिक्वर्ड मीन्स, यानी कि अंडरलाइन वर्ड होंगे ये 5 नंबर का, ये सी पार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम डी पार्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डी पार्ट के अंदर MCQs ये 5 नंबर के होंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। अब ग्रामर से रिलेटेड होंगे और इनको फिल करना होगा। टेक्स्ट बुक, इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9, अब यूनिट 5, 8 और 10 के अलावा प्लस इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 9, 10 इसके अलावा, मतलब पूरी बुक में से हो सकते हैं, इन यूनिट्स को निकाल के 5 नंबर का ये क्वेश्चन आना है। मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से होगा मॉडल पेपर से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये 5 नंबर का आपका डी पोर्शन होना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। शी रीड्स अ बुक, डिस सेंटेंसेज, इंपेरेटिव है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है, ये नाउन्स, एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पोजेसिव है, या वर्ब है, एडवर्ब है, इस तरह के ये 5 नंबर के आने हैं। तो टोटल ये आपके पास अब 19 नंबर के बन चुके हैं MCQs। अगर हम ये सारे देखें ना, यहाँ पे ये टोटल 19 बनते हैं, 5, 10, 15 और ये 4, 19। तो ये 19 नंबर आपके MCQs के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होंगे। इसमें ये बता रहा है वो, दिस सेक्शन विल कंटेन इवन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आना है जो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, और 3 आपने करने होंगे, 2 नंबर का 1 होगा और 6 नंबर का, यानी कि टोटल क्वेश्चन बनता है। एनी 3 आउट ऑफ 5, इसमें 5 क्वेश्चन गिवन होंगे, 5 में से कोई से 3 करने होंगे, 5 में से कोई से 3 का आपने जवाब देना होगा। 2 नंबर का 1 होगा, जब आप 3 करेंगे अटैम्प्ट तो ये 6 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन। ये किस तरह से आएंगे ये भी वो बता रहा है कि किस किस चैप्टर में से ये 3 क्वेश्चन आने हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 में से 3 क्वेश्चन आने हैं। अब वो 1 में से भी हो सकता है, 2 में से, किसी में से भी, इन यानी कि 5 चैप्टर्स में से 5वां यूनिट आपने नहीं करना और रिव्यू 1 साथ कर लेनी है, इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 7, 9, अब यहाँ पे 10, 8 और 10 नहीं करना, 7, 9, 11 और रिव्यू 2 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये पता चल गई कि क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो सकता है या तो जस्ट 7, 9, 11 इसमें तो नहीं होगा, इससे बल्कि 2 आने हैं, 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं ना। तो सिर्फ यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6 के आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं मॉडल पेपर से भी इस क्वेश्चन को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन भी हैं, ये भी आपने लाजमी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अटैम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 5 हैं, 5 में से आपने कोई से 3 कर लेने हैं। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6 में से 3 आने हैं और बाकी 7, 9, 11 में से आपके 2 क्वेश्चन आने हैं। तो मैंने जिस तरह बताया कि जस्ट आप ऊपर वाले 5 कर लें तो उसमें से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो ये 6 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन बन के आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट होगा ना, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस होंगे, एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 होंगे, 2 में से कोई सा एक करना होगा। कहाँ से वो क्वेश्चन होंगे? यूनिट नंबर 11 में से होंगे। द डियर डिपार्टेड, ये प्ले प्लस रिव्यू 2, प्ले पोर्शन इसका सिर्फ रिव्यू 2 का, तो यूनिट नंबर 11 और जो रिव्यू 2 के अंदर प्ले पोर्शन है, इसमें से ये 4 नंबर का वो एक क्वेश्चन होना है। जैसे यहाँ पे इस मॉडल पेपर के अंदर ये देखें बी पार्ट के अंदर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 ये 2 क्वेश्चन है ना, 1 और 2, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई सा आपने एक करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इन उर्दू, री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश। तो ये जो पैराग्राफ होगा ट्रांसलेशन पैराग्राफ होगा। तो इसमें ये किस किस चैप्टर में से होगा? यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 में से 2 पैराग्राफ होंगे, यूनिट 7 और 9 में से जस्ट 1 पैराग्राफ होगा। तो आपने अटैम्प्ट कितने करने होंगे? 3 में से कोई से 2, ABC गिवन होंगे, उनमें से 2 करने होंगे। तो अगर आप 1, 2, 3, 4, 6 में से कर लें तो आपके यहाँ से 2 हो जाएंगे, 7, 9 में से 1 होगा, लेकिन आपने अटैम्प्ट करने 2 हैं, 4 नंबर का 1 पैराग्राफ होगा, तो ये 8 नंबर का टोटल ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से ये पेपर में गिवन होंगे ABC, इनमें से कोई से 2 पैराग्राफ आपने ट्रांसलेशन इनकी करनी होगी। जैसे यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन समरी ऑफ द पोएम, या समरी या फिर स्टैंजा, दोनों में चॉइस होती है। 2 ही समरीज हैं, एक डैफोडिल्स है और दूसरी इफ़ है, तो दोनों कर लें, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 5 नंबर का ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
पेपर में गिवन किस तरह होगा वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम इफ़ बाय रुडर्डयार्ड किपलिंग। इसकी जो समरी है ना इफ़ वाली वो आई हुई है। या फिर ये जो बच्चे ये स्टैंजा होती है तशरीह जिस तरह कहते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो फिर वो ये कर लेंगे। दोनों में चॉइस होती है, समरी कर लें ज़्यादा बेहतर है। टोटल 2 ही समरीज आपने करनी है, एक डैफोडिल और दूसरी इफ़। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन 5, यूज़ एनी 5 ऑफ 8 वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर सेंटेंसेस। तो 5 इडियम्स करने होंगे, 8 टोटल गिवन होंगे। अब इडियम्स भी बुक में गिवन है, चैप्टर वाइज हर एक्सरसाइज के एंड पे गिवन है, और वो उसने बता भी दिया है कि किस में से कितने आने हैं। यूनिट 1 2 3 4 6 प्लस रिव्यू 1 में से 3 इडियम्स आने हैं। यूनिट 7 9 और 11 में से ये आपके आने हैं, प्लस रिव्यू 2 में से 5 आने हैं। तो 7 9 और 11 और साथ रिव्यू 2 कर लें तो यहाँ से आपके 5 ही आपने करने हैं, तो इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मैंने ईडियम्स चैप्टर वाइज करवाए हुए हैं, तकरीबन वो 30 से 40 बनते हैं। अगर आप वो कर लें तो वहाँ से आपका क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को यहाँ मॉडल पेपर से भी देख लेते हैं। जैसे ये गिवन है ना, ईडियम्स आपके पास 5, यहाँ पे 8 हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 8 में से कोई से 5 करने होंगे, इनके सेंटेंसेस लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट अ लेटर और अ स्टोरी डायलॉग। लेटर, स्टोरी, डायलॉग, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। 3 चीज़ें हैं, तीनों में से कोई एक कर लें, लेटर कर लें, स्टोरी कर लें, डायलॉग कर लें। जो भी आपने किया होगा, 3 गिवन होंगे, 3 में से 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। मैंने जस्ट 5 इंपॉर्टेंट लेटर्स बताए हुए हैं, वो कर लें तो आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम मॉडल पेपर में देखें तो ये है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर। या फिर देखें स्टोरी आई है, अ बिग रिवार्ड। स्टोरी में याद रखें मोरल होगा, स्टोरी आपने खुद लिखनी है, उसके हिसाब से स्टोरी का नाम नहीं होगा। राइट अ डायलॉग बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर कंसर्निंग टाइम। तो यहाँ पे डायलॉग भी है, स्टोरी भी है, लेटर भी है, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, कोई एक आपने करना है, और 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। मैं साथ साथ मॉडल पेपर से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि बच्चे इस चीज़ को भी देखें कि क्वेश्चन किस तरह से बन के आना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन 7 जो होगा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एट द एंड ऑफ कंपोजिशन 9 10। जो आपकी कंपोजिशन बुक है ना ग्रामर, उसके अंदर कुछ कंप्रीहेंशन पैराग्राफ्स गिवन है, ये 10 नंबर का होगा। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होता कंप्रीहेंशन पैराग्राफ क्या होती हैं। पैराग्राफ के अंदर से ही क्वेश्चन बने होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपने उस पैराग्राफ के अंदर से लिखने होती हैं। थोड़ी सी वर्डिंग जो है उसको चेंज करना होता है। जैसे अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी नंबरिंग यहाँ पे चेंज आ रही है ना, क्वेश्चन 7 है पेयरिंग स्कीम के हिसाब से, तो ये 7 ही होगा। यहाँ पे ये पैराग्राफ गिवन है न्यूज़पेपर से रिलेटेड। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स इस पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं, इसमें से पढ़ के ही इसका जवाब देना है, और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। 5 सेंटेंसेस होंगे जिनकी उर्दू गिवन होगी, और इनको आपने इंग्लिश में लिखना होगा। इसमें भी इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में जो गिवन है ना ट्रांसलेशन पैराग्राफ, उसको करें। जैसे यहाँ पे घास काट ली गई, इसके बाद वो अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो रहा है, सूरज गरूब हो चुका होगा। इस तरह के ना इंग्लिश के ये टेंसेस, जिनको टेंसेस आते हैं वो इनको इजीली इनकी इंग्लिश बना लेते हैं। तो टेंसेस का ख्याल रखते हुए ना इसको करना है। तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर फॉरेन इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, यहाँ तक पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये जो बच्चे अटैम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसमें ये होता है क्वेश्चन 10 है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट हाउ टू कीप आवर टाउन क्लीन। अपने टाउन को हम किस तरह क्लीन रख सकते हैं, उससे रिलेटेड 10 सेंटेंस लिखने हैं। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये कुछ टेंसेस गिवन है, आपने जस्ट इनकी उर्दू लिखनी है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, इसको आप इनकी वॉइस चेंज करके लिखेंगे। ये अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इनकी सेंटेंस उर्दू में नहीं, इसी तरह इनके चेंज करना है जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। तो ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं होता, यहाँ तक आपने पेपर लाजमी करना होता है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट पेयरिंग स्कीम और जो पेक्टा की तरफ से एक एग्जैक्ट फाइनल मॉडल पेपर आया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम भी आपको मिल जाएगी, जिसमें उर्दू, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैंने सारी चीज़ों की अलग अलग सेपरेट बताई हुई है।